हे फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका अपना मनीष शर्मा, एडवोकेट मनीष शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार एसआर जुडिशियल क्लासेज में। जो भी बंदे और जो भी मित्रगण इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल पर अपना बटन दबाएं ताकि मैं वीडियो बनाऊं वो आपके समक्ष आ सके और आप उससे ज्ञान ग्रहण कर सकें। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं विधि के रहस्य। जैसे कि पहले अब तक हम 4 पार्ट विधि के रहस्यों के बारे में लेकर आ चुके हैं। विधि के रहस्य अर्थात विधि की ऐसी बातें जो लोगों के समक्ष अनसुलझी पहेली के रूप में बनी रहती है। ऐसे वीडियो, ऐसी बातें जो लोगों के ज्ञान में वृद्धि करती है और लोगों के जो कन्फ्यूजन है चीजों के बारे में, विधि के तथ्यों के बारे में, उनको दूर करती है। मित्रों, आज विधि के रहस्य भाग 5 में हम फिर से लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। विषय है एनलमेंट ऑफ मैरिज एंड डाइवर्स। सिंपल सी बात कहें तो डिफरेंस बिटवीन द एनलमेंट ऑफ मैरिज एंड डाइवर्स। हम एनलमेंट ऑफ मैरिज और डाइवर्स के बीच में अंतर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उनका भाव देखेंगे और फिर उसके बाद में हम उनका अंतर करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं हम एनलमेंट ऑफ मैरिज। एनलमेंट शब्द क्या है, इसको समझेंगे। एनलमेंट जो है वो एनलमेंट इज द कैंसिलेशन ऑफ मैरिज। ये सिंपल सी बात है कि विवाह का कैंसिल किया जाना। तो एनलमेंट प्रोसेस इज द लीगल प्रोसेस थ्रू दिस ए मैरिज कैन बी डिक्लेयर्स नल एंड वॉइड। अर्थात एनलमेंट एक मैरिज को कैंसिल करने वाली प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा किसी भी मैरिज को नल एंड वॉइड घोषित करवाया जा सकता है और उसकी डिग्री प्राप्त की जा सकती है। इसे हम एनलमेंट कहते हैं। एनलमेंट करवाने के लिए अलग अलग विधियों में अलग अलग प्रावधान है। तो हम देखेंगे बाल विवाह की शून्यकरणीयता अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, स्पेसिफिक मैरिज एक्ट के थ्रू किसी भी विवाह को शून्यकरणीय करवाया जा सकता है, एनल करवाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं बाल विवाह शून्यकरणीयता अधिनियम 2006। विवाह की शून्यकरणीयता अधिनियम 2006 की धारा में शून्यकरणीयता का प्रावधान किया गया है। मित्रों, इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री जिसका विवाह बालकाल में हुआ है, वह अपने विवाह को शून्यकरणीय करवा सकता है। शून्यकरणीय एनलमेंट अर्थात प्रारंभ से ही शून्य, अर्थात ऐसा विवाह हुआ ही नहीं। शून्यकरणीयता एनलमेंट का मतलब यह है कि जब विवाह संपन्न ही नहीं हुआ उस स्थिति में पुनः वो ले आना। यह जो वॉइडेबल है, यह विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा न्यायालय में अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या पारिवारिक न्याय अर्जी पेश करके प्राप्त की जा सकती है। और कौन कौन इसमें है जो न्यायालय में इस संबंध में अर्जी पेश कर सकते हैं, वह भी हम इसी में देखेंगे। यदि पुरुष और स्त्री जो आपस में विवाहित थे, अगर वह 18 साल से कम आयु के हैं, तो कौन कौन व्यक्ति हैं जो उनके बिहाफ पर अर्जी पेश कर सकते हैं। वे है नंबर 1 उनके गार्जियन, नंबर 2 नेक्स्ट फ्रेंड, नंबर 3 चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर। तीनों में से कोई भी उन वर या वधु की तरफ से, उस पुरुष या स्त्री की तरफ से न्यायालय में अर्जी पेश कर सकते हैं और विवाह को एनलमेंट करवा सकते हैं, नल एंड वॉइड करवा सकते हैं। किंतु वह लड़का या लड़की जिसका विवाह बालकाल में हुआ था, अर्थात जिसका विवाह उनकी बालकाल की अवस्था में संपन्न हुआ था, यदि वे चाहते हैं कि वे स्वयं भी अपने विवाह को शून्यकरणीय करवाएं और नल एंड वॉइड की डिग्री प्राप्त करें, तो वे भी जब 18 वर्ष, अगर लड़की है वो 18 वर्ष की हो जाती है, तब 2 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है। लड़की है तो 18 वर्ष की होने पर प्लस 2 साल अर्थात 20 साल की अवस्था तक न्यायालय में अर्जी पेश कर सकेगी। और अगर लड़का है तो 21 वर्ष का होने के पश्चात अर्थात उसकी मेजोरिटी की एज प्राप्त करने के 2 साल के भीतर अर्थात 23 साल के अंदर वह विवाह की शून्यकरणीयता के लिए न्यायालय में अर्जी पेश कर सकते हैं और नल एंड वॉइड की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं मित्रों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। तो क्या हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी कोई ऐसी सेक्शन है या कोई ऐसी जगह है जहां पर
किसी विवाह को एनल करवाया जा सकता है या किसी विवाह को शून्यकरणीय करवाया जा सकता है। हाँ मित्रों, ऐसी स्थिति है। सेक्शन 12 हिंदू विवाह अधिनियम का सेक्शन 12, जिसमें ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जहां पर किसी विवाह को एनल करवाया जा सकता है, शून्यकरणीय करवाया जा सकता है। तरीका और न्यायालय वही रहेंगे जो पहले थे और वही यहाँ पर रहेंगे। न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगी, अर्थात जिला न्यायालय रहेगा या फिर फैमिली न्यायालय इस संबंध में रहेगा जहां पर की अर्जी पेश की जा सकती है। कुछ कारण है, एक दो कारण कहते हैं, जैसे कि मान लो कोई पुरुष नपुंसक हो, वह जो स्त्री है वह विवाह के समय गर्भवती हो और पुरुष को पता न हो, या फिर अन्य कोई ऐसी शर्त है जो जिनका पालन नहीं किया गया है, तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय में धारा 12 के अंतर्गत अर्जी पेश करके अपने विवाह को समाप्त कर सकता है, अपने विवाह को कैंसिल करवा सकता है। अब आते हैं एक और है तीसरी जगह, वह है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो मित्रों, स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति जो पुरुष या स्त्री हैं जो एक दूसरे से विवाहित हैं, वे अपने विवाह को कैंसिल करवा सकते हैं, अपने विवाह को एनल करवा सकते हैं। उनकी सेक्शन 25 में इस संबंध में सारे प्रावधान किए गए हैं जहां पर कोई व्यक्ति अपने विवाह को वॉइडेबल करवा सकता है, उसको नल एंड वॉइड करवा सकता है। तो मित्रों, यह तो हुआ एनलमेंट। अब मित्रों, हम आते हैं दूसरे विषय पर, जो है डाइवर्स। डाइवर्स अर्थात विवाह विच्छेद या तलाक। इसका मीन्स है कि किसी भी विवाह को लीगली समाप्त कर देना। जैसा कि हमने एनलमेंट में देखा था कि विवाह, उसके अंदर विवाह माना ही नहीं जाता, विवाह को ही कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन डाइवर्स के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है। डाइवर्स के अंदर पुरुष और स्त्री का विवाह तो मान्य है, किंतु उन दोनों को विवाह विच्छेद करके अलग अलग कर दिया जाता है। उन दोनों के जो एक दूसरे के प्रति अधिकार और दायित्व हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। तो अगर डाइवर्स की परिभाषा देनी हो तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं, डाइवर्स लीगली एंड ऑफ वैलिड मैरिज, मतलब कि उसको लीगली समाप्त कर देना, वह डाइवर्स कहलाता है। अब डाइवर्स के प्रावधान कहां पर दिए गए हैं उसके संबंध में भी हम देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 13 के अंतर्गत डाइवर्स के संबंध में प्रावधान दिया गया है, अर्थात विवाह विच्छेद के संबंध में प्रावधान दिया गया है। यदि कोई भी हिंदू पुरुष या स्त्री है तो वह धारा 13 के आधारों पर, जो धारा 13 में कारण बताए गए हैं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत जो कारण बताए गए हैं, उनमें से किसी भी एक आधार पर वह डाइवर्स के लिए, विवाह विच्छेद के लिए जिला न्यायालय में या पारिवारिक न्यायालय में अर्जी पेश कर सकता है और विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की एक और धारा है 13B, जिसके थ्रू भी पति पत्नी आपसी सहमति से, रजामंदी से भी एक शामिल अर्जी, दोनों की रजामंदी से भी जिला न्यायालय में या पारिवारिक न्यायालय में पेश कर सकते हैं। पारिवारिक न्यायालय या जिला न्यायालय उन पर 6 महीने से लेकर 18 महीने के भीतर उन पर विचारण करता हुआ तलाक की, अर्थात डाइवर्स या विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर सकता है। अब आते हैं रिलीजन के आधार पर। सेकंड टॉपिक के डाइवर्स और कोई अन्य आधार है? हाँ है मित्रों, हर रिलीजन में अपने तलाक के प्रावधान अलग अलग हैं। केवल भारतीय सनातन परंपरा के अंतर्गत विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कोडिफिकेशन के बाद में इसमें सेक्शन 13 और 13B डालकर विवाह विच्छेद का प्रावधान किया गया है। पर अन्य जितने भी रिलीजन हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, डाइवर्स का अर्थात तलाक का प्रावधान किया गया है जो इनकी स्वयं विधि के अनुसार मान्य है। यह हो गया दूसरा तरीका। तीसरा एक और तरीका है, जैसा कि हमने देखा था वॉइडेबल के अंतर्गत नल एंड वॉइड अर्थात एनलमेंट के स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने विवाह को एनलमेंट करवा सकता है। इसी प्रकार से स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद अर्थात डाइवर्स का भी प्रावधान किया गया है। इसकी भी 2 धाराएं हैं। एक है जिसमें विवाह की शर्तों का भंग करने पर या दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कोई अपराध, अत्याचार, क्रूरता इत्यादि के जब कारण बनते हैं तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से तलाक की अर्जी, तलाक लेने के लिए या विवाह विच्छेद के लिए या डाइवर्स के लिए वो न्यायालय में अर्जी पेश कर सकता है। और दूसरा प्रावधान है कंसेंट से, आपसी कंसेंट से भी न्यायालय में दोनों पति पत्नी इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में अर्जी डाइवर्स के लिए पेश कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 27 में कोई भी पुरुष या स्त्री जिला न्यायालय में
डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए अर्जी फाइल कर सकते हैं। धारा 28 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि पति पत्नी अर्थात हस्बैंड और वाइफ अपनी आपसी कंसेंट से न्यायालय में विवाह विच्छेद अर्थात डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए अर्जी फाइल कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक वर्ष से साथ नहीं रह रहे हों और उसके पश्चात वे ये चाहते हैं कि उन्हें अब अलग हो जाना चाहिए, दोनों एक साथ ये चाहते हैं कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, तो वो न्यायालय में एक साथ अपने कंसेंट से एक अर्जी पेश कर सकते हैं कि साहब हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते, और न्यायालय 6 महीने से लेकर 18 महीने के भीतर भीतर इस संबंध में एक डिग्री पारित करेगा और उन्हें डाइवोर्स प्रदान कर देगा। मित्रों, यह तो था एनलमेंट और डाइवोर्स की परिभाषाएं और उन दोनों में अंतर। तो मित्रों, ऐसी विधि की बातों को देखते रहने के लिए, और यदि आपका कोई मित्र हो या आपका कोई रिलेटिव हो जिसको विवाह संबंधी मामलों में परेशानी हो रही हो, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं 94 13 20 99 81। फिर से सुने 94 13 20 99 81। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।